Bismillahirrahmanirrahim. Dear 10th class students, Assalamu alaikum. Today we start our biology with detail. First we see some definitions about gaseous exchange. First thing is about cellular respiration. You need to know about difference between breathing and respiration. Breathing is physical process. फिजिकल प्रोसेस, आप हवा अंदर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन, आप बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपकी रिब्स और आपके डायफ्राम जो है उसकी फिजिकल मूवमेंट होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब है सिर्फ लंग्स के पास जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होना। आपके लंग्स यानी आपके फेफड़ों तक ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का आपकी बॉडी से बाहर निकलना, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन बेटे डिफरेंट है। आपके लंग्स के पास तो ऑक्सीजन आ गई, आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी आउट हो गई, ठीक। तो आप लंग से आगे पूरी बॉडी में ये जो है आपका सारे का सारा जो है वो गैसेस ने जाना है। फॉर एग्जांपल आपकी पूरी बॉडी है, ठीक। आपकी जो पूरी बॉडी है, हम यहाँ से कोई पार्ट लेते हैं, इसके ये पूरे ट्रिलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी बनी है। अब हर सेल के पास जो है वो हमारा ब्लड जाएगा लंग से फ्रेश ऑक्सीजन लेके जो है हमारी। तो फिर सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर एंट्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सेल के अंदर एंट्री के लिए हमें ऑक्सीजन, हमें इंसुलिन ये, और उसके अलावा हमें ग्लूकोज चाहिए। जब ये अंदर जाएंगे तो हमारी बॉडी में एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। ये जो एटीपी एनर्जी है ये हेल्पफुल है सारे फंक्शंस के लिए। जब एटीपी प्रोड्यूस होती है तो बिल्कुल जैसे जलने के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, साथ में लकड़ी इस्तेमाल करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी पैदा होती है, तो वो एनर्जी हम खाना पकाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बन के उड़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को जो सेल है वो उसके अंदर लेकर जाया जाता है, उससे एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एटीपी के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो हमने आउट करनी होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली जो है हमारे लंग्स में आती है और हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। फिलहाल इतना ही, इनको मैंने क्लियर करना था। अब हम आते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स की तरफ। प्लांट्स दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस किस तरह से करते हैं, ये सूरज की रोशनी जब इसके क्लोरोफिल पे पड़ती है, ये इसके मेसोफिल सेल्स हैं बेटे, की जो ग्रीन पोर्शन है सारे का सारा, मेसोफिल सेल्स के दरमियान जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। अगर आपको ये नज़र आ रही है तो ये जो स्पेसेस हैं ये इसके साथ फिर स्टोमेटा होते हैं। पत्ते की लोअर साइड पे, नीचे वाली साइड पे बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। ये देखिए, ये इसके मेसोफिल सेल्स हैं, अगर आपको इसका ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है तो दिन के वक्त पौधा दो तरह से काम करता है। पौधा दिन के वक्त क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है। डे टाइम पे क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पौधा जो है वो ग्लूकोज को प्रिपेयर करता है और इस वक्त जो ऑक्सीजन है वो यूज हो रही होती है। रात के वक्त इसका ऑपोजिट हो जाता है। रात के वक्त जो है वो सनलाइट नहीं होती, सूरज की रोशनी नहीं होती, तो जो पौधा है वो बिल्कुल जानवरों की तरह, एनिमल्स की तरह, इंसानों की तरह बिहेव करता है। पौधे की बॉडी भी जो नाइट है वो सेलुलर रेस्पिरेशन शुरू कर देती है। पौधे की बॉडी भी शुरू कर देगी सेलुलर रेस्पिरेशन। उसका भी हर सेल जो है वो एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ डिफरेंट बॉडी के फंक्शन जो है वो कैरी आउट करेगा। तो दिन के वक्त तो ऑक्सीजन जो है वो एक्सक्रीट होती है, पौधे से बाहर निकलती है। रात के वक्त जो प्लांट बॉडी है ये रिक्वायर करती है, रात के वक्त ऑक्सीजन जो है वो पौधे को चाहिए होती है, ठीक है। रात के वक्त क्योंकि रेस्पिरेशन होती है तो रात के वक्त पौधा भी एक्सक्रीट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल हमारी तरह। ये इसका ऑपोजिट रिस्पॉन्स है, सही। ये भी हो गया हमारे पास। अब पौधे में जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है जिस तरह हमारे पास हमारे फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं। पौधे के पास अल्लाह ताला ने ये देखें, एक तो जो है वो स्टोमेटा रखे हैं। स्टोमेटा बारीक सुराह है, इस पर आपको क्लियर नज़र नहीं आएंगे, आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, बहरहाल आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। तो एक तो स्टोमेटा के ज़रिए जो गैसेस हैं, जो वाटर है वो आउट होता रहता है। दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती रहती है और रात के वक्त ऑक्सीजन जो है
वो जो है वो यूज़ होती रहती है, ठीक है। रात के वक्त पौधा जो है वो बिल्कुल हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करेगा और ऑक्सीजन को जो है वो अंदर लेके जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये जो है ये स्टोमेटा हो गए। दूसरी चीज़ हमने आपको दिखानी है वो है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स ये पौधे की बार्क है, बार्क, ठीक है। इस बार्क में छोटे 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 पोर्स होते हैं, ठीक। ये जो पोर्स हैं ये गैसेस को अंदर लेके जाते हैं, गैसेस को बाहर निकालते में हेल्पफुल होते हैं। इनको कहते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। तो लेंटिसेल्स यूज होते हैं, ओके, नो इशू। ओके, अब हम आते हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी में गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम इसका पाथवे देखते हैं कि पैसे किस तरह से। सबसे पहले तो बेटे हम नेल से स्टार्ट करते हैं। आप शीशा पकड़ें और जो है वो खुद को देखना शुरू कर दें। हमारी सबसे पहले आती है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। ये हमारे नाक का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये एक ही होता है। अल्लाह ताला ने इसके दरमियान में कर्री हड्डी रख के तो इसको दो में तकसीम किया हुआ है। फिर जो नेज़ल कैविटी है ये आगे से हमारा वही जो मुंह का जो ओरल कैविटी है वहाँ पर ओपन होती है। वहाँ पर नेज़ल कैविटी में म्यूकस होते हैं। म्यूकस जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। जो बॉडी से हवा आती है वो गर्म होती है, जो बॉडी से बाहर होती है वो अगर सर्दियाँ हैं तो वो ठंडी है, वो गर्मियाँ हैं तो वो गर्म है। तो इसको जो है वो मेंटेनेंस यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। वो जो हवा है वो आपस में जो है एक्सचेंज होके बॉडी के अंदर जाती है, ठीक। नेज़ल कैविटी जो है उसमें अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बाल भी रखे हैं जो बाहर से जाने वाली जो गर्द है उसको फिल्टर करते रहते हैं, ठीक। उसके बाद जो नेज़ल कैविटी है वो आगे जाती है फेरेंक्स में। फेरेंक्स एक कॉमन जो है वो जंक्शन है जो कि आगे जो है वो फर्दर डिवाइड होता है। फेरेंक्स से आगे जो है वो स्टार्ट हो जाती है लेरेंक्स। लेरेंक्स साउंड बॉक्स है। अगर अभी इसी वक्त आप बेटे अपने गर्दन के नीचे हाथ रखें तो आपकी जो गर्दन है आप कुछ बोलें, यही बोल लें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ भी बोल लें तो आपको नज़र आएगा, आपको फील होगा कि आपकी जो पूरे की पूरी जो ये नेक का एरिया है ये वाइब्रेट कर रहा है। तो बेटे वो आपकी लेरेंक्स है, वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स किस तरह से होते हैं, ऐसे तने हुए होते हैं, ठीक है, स्ट्रप जैसे इलास्टिक की तरह। और उसके साथ बहुत सारे जो हैं वो फाइब्रस जो हेयर्स होते हैं ये एयर का करते हैं। ये किस तरह से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, आप अपना नोज़ भी बंद कर लो और मुंह भी, ठीक है, ताकि एयर अंदर ना जाए। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपके मुंह से कोई साउंड नहीं निकल सकती, क्योंकि जब तक लेरेंक्स के पास नहीं जाएगी एयर तब तक साउंड प्रोडक्शन नहीं होगी। लेरेंक्स के बाद शुरू होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये जो है कर्री हड्डी का बना हुआ है। मैंने इसकी वीडियो भी बैठे अपलोड की हुई है, आप लोग देख लें। ये भी काफ़ी अच्छा मेरी बहुत अच्छी डियर स्टूडेंट ने जो है वो बनाया है। तो ये जो ट्रैकिया है इसमें ये सी शक्ल के जो कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं जिससे जो ट्रैकिया है वो बंदा हवा ले, बंदा या कोई भी एनिमल आप देखते हो बकरे वगैरह में, तो वो जब वो उसको ज़बह कर लिया होता है, उसको स्लॉटर कर लिया होता है, तब भी उसकी ट्रैकिया खुली होती है, ठीक है। ये इसलिए कि ट्रैकिया जो है वो ऐसे ही रहे, वो ऐसे ना हो जाए, ठीक है। तो अब ये देखिए इस तरह जो है वो ट्रैकिया स्टार्ट होती है। ये सारा जो पोर्शन है इसका नाम है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के जो आगे से फर्दर दो में डिवाइड होता है, क्योंकि हमारे लंग्स जो है दो हैं चेस्ट कैविटी में, एक दाएं साइड पे और एक बाएं साइड पे। दाएं साइड पे जो होता है उसके 3 लोब्स होते हैं, ठीक। जो बाएं साइड पे होता है उसके 2 लोब्स होते हैं, क्योंकि जो दाएं साइड है वो तो क्लियर है। बाएं साइड पे अल्लाह ताला ने साथ में जो है वो जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हार्ट भी रखा है, इसलिए इसके पास 2 लोब्स हैं। लोब्स का ये जो मैं शो कर रही हूँ ये वाले लोब्स, ठीक हो गए। उसके बाद जो ब्रोंकाई है वो आगे से फर्दर फिर डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में। छोटे 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 ये आप देख सकते हो फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। ये आगे से फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं। ब्रोंकियोल्स आप आगे से और छोटे 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 फिर ये एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं। ये जो सारा पोर्शन है ये एल्वियोलाई है। असल में जो पूरे का पूरा फेफड़ा होता है वो होता ही एल्वियोलाई का बना हुआ है। छोटी छोटी थैलियाँ अगर आप उसको टच करके देखो, यूजुअली जब कबाब बनने के लिए भी आता है तो आप उसको टच करके देख सकते हैं, ठीक है। ये अब जो एल्वियोलाई है उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने यूं के पिलरियों का जाल रखा है। मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि अगर ये जो पोर्शन है एल्वियोलाई का, ये इस तरह से होते हैं, छोटी 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 हवा की थैलियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो फेफड़ों का एरिया है उसको घेरा हुआ है
अगर उसको हम अलग-अलग करें ना एक प्लेट, तो ऐसी उसकी शीट्स बनाए तो वो पूरा टेनिस का जो होता है कोर्ट उसकी तरह का बन जाए। इसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने यूं कैपिलरीज बिछाई हैं जो हार्ट से जो है वो ऑक्सीजन वगैरह जो है वो लंग से लेके आती हैं और हार्ट को सप्लाई, मतलब ये जो एल्वियोलाई है इसके इर्द गिर्द यू कैपिलरीज का जाल होता है। असल में जो गैस एक्सचेंज है वो इस लेवल पे होती है, एल्वियोलर लेवल पे। ठीक हो गया। अब ये जो है ये कौन सी वेन लेके आती है, आपको पता है पल्मोनरी जो वेन होती है, जो पल्मोनरी वेन होती है, वैसे तो आपको पता है वेन में जो होता है वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी में थोड़ा उल्टा हिसाब है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो पल्मोनरी वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। आर्टरीज वो वाली होती हैं जो दिल से परे जाती हैं, वेन्स वो होती हैं जो दिल की तरफ आती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पल्मोनरी ये जो वेन है ये जो फेफड़ों से लेकर आ रही है, क्योंकि ये दिल की तरफ दिल से दूर जा रही है, ठीक है, लेकिन लेके जो है वो फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, तो इसलिए इसका थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो चेंज होता है। ठीक हो गया। आगे जो है अगला जो है वो लंग्स के बारे में है। लंग्स जो है हमारी बॉडी में कितने होते हैं, हमारी बॉडी में 1 पेयर ऑफ लंग्स है। ठीक है। और ये थोरैसिक कैविटी में होता है, जितना भी हमारा ये नेक से नीचे रीजन है पसलियों वाला सारा ग्रिब्स वाला वो थोरैसिक रीजन है, और इसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने पसलियाँ उसको सपोर्ट किया हुआ है, 12 पेयर्स होते हैं। अब इसके नीचे अल्लाह ताला ने फेफड़ों के नीचे जो है वो क्या रखा हुआ है, जो है वो डायाफ्राम है। डायाफ्राम मसल्स का बना होता है, आप जो है वो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि किस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, तो फिर हम इसका बाकी जो रिमेनिंग है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक हो गया। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।